अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं 11th की एक्सरसाइज 1.3। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो सिंपली ग्राफ बनाने का है। वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर्स के लिहाज से, तो लेकिन मैं बाद में आपको एंड पर उसका थोड़ा सा आइडिया दे दूँगा। अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो हमें कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। इनवर्स इसमें जो पहला जुज़ है हमारे पास वो है -3 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सबसे पहला जो स्टेप हमने करना है वो ये करना है कि जो हमें वैल्यू दी गई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है मसलन कि हम अगर हमारे पास एक वैल्यू है 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो 1/2, यानी उसी वैल्यूज़ को बटे की सूरत में लिख देंगे। इसलिए पहला काम जो हम करेंगे वो होगा 1 माइनस ऐसे ही आ जाएगी 3 आयोटा। तो जो हम बटे में आयोटा नहीं रहने दे सकते, तो इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे -1/3 आयोटा, और आयोटा को ऊपर नीचे ज़रब और तकसीम कर देंगे। तो इससे हमारा आ गया -3 आयोटा/3 आयोटा स्क्वायर। तो इसको हम करें -1/3 आयोटा/3 हम जानते हैं कि -1 के बराबर होता है। इसकी जगह पर -1 पुट करेंगे, ये हमारे पास आ गया -आयोटा/-3। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो ये आ गया आयोटा/3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 आयोटा। अलग ऐसे भी ठीक है, लेकिन ऐसे बेहतर रहेगा। ये हमारे पास था पहला जूज़। इसके बाद करते हैं जूज़ नंबर 2। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 1-2 आयोटा। सेम वही मेथड हमने इस्तेमाल करना है कि इसको बटे की सूरत में लिख देना है। ये आ गया 1/1-2 आयोटा। इसके बाद सेम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, क्योंकि ये आयोटा नीचे आ रहा है तो इसको ख़त्म करने के लिए फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए जो साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये आ गया 1+2 आयोटा/1+2 आयोटा। ये आ गया 1+2 आयोटा ओवर, ये फार्मूला बन गया है a² माइनस b², यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 1+2 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर का 4 आयोटा स्क्वायर। तो जैसे कि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर होता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1+2 आयोटा और 1 माइनस 4 इंटू -1। ये हमारे पास आ गया 1+2 आयोटा ओवर 1+4, ये 1+2 आयोटा ओवर 5। ये हमारे पास आ गया। इसको हम आसानी के लिए इस तरह लिख सकते हैं कि दो वैल्यूज़ हमारे पास ऐड हो रही हैं, तो इनके बटे को हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसलिए ये आ गया 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, क्योंकि हमने जो भी आंसर है वो लिखना है वो कम्प्लेक्स नंबर की सूरत में लिखना है। और वो कम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा डिनोट होता है a+आयोटा b। तो इस फॉर्म में हमने आंसर अपने को लिखना है। उसके बाद जो इसका तीसरा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। जूज़ नंबर 3, इसमें वो दो वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं 1/2, ये डिफरेंट फॉर्म में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम a+आयोटा b की फॉर्म में लिख दें। ये a की वैल्यू है, ये b की, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 1+2 आयोटा। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की सूरत में हमने वैल्यू लिख दी। इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो जैसे हमने पीछे किया था 1+2 आयोटा नीचे आ जाएगा। तो अगले स्टेप में इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे 1+2 आयोटा क्रॉस 1-2 आयोटा ओवर 1-2 आयोटा।
ये ऊपर आ गया 1 माइनस 2 आयोटा ओवर नीचे वही फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। तो इसके बाद ये आ गया 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि -1 के बराबर होता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये आ गया 4 माइनस 1, ये माइनस और माइनस जमा हो जाएंगे, ये आ जाएगा -2 आयोटा ओवर 1 प्लस 4 सॉरी ये। तो इसके बाद ये आ गया 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 5। तो सेम हमने जैसे पिछली बार किया था कि इसको अलग अलग करके लिख देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। ये आ गया 1/5 माइनस 2/5 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। इतना स्टूडेंट्स, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वो उस क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है कि सिंप्लीफाई, यानी कि हमने जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आसान से आसान तरीके में लिखना है। सिंप्लीफाई जो पहला जुज़ है वो है आयोटा की पावर 10। तो हम जानते हैं इसका असूल आयोटा की पावर 101 जैसा कि हम असूल जानते हैं कि अगर हमारे पास आयोटा की पावर जो है ओड नंबर में दी गई, जैसा कि हमारे पास ये ओड नंबर में दी गई है जो यानी कि 2 पर डिवाइड ना हो, तो हमने सबसे पहला काम जो करना है कि उसमें से एक आयोटा बाहर ले लेना है और बाकी उसी तरह लिख देना है। एक आयोटा बाहर ले आया 101 में से, तो बाकी आयोटा 100 बच गया और आयोटा 7 आ गया। तो ये काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने फार्मूला बनाना होता है, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है जो भी आएगा। तो इसलिए वो जो है ये और नंबर को हम इवन में कन्वर्ट कर देंगे और आयोटा 7 लिख देंगे। ये आयोटा उसी तरह आ गया है। ये आयोटा की 100 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर पावर 50 यानी 50 इंटू 200। उसके बाद ये आ गया। अब ये हमने वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर जो हमारे पास है ये -1 के बराबर होता है, इसलिए ये आ जाएगा आयोटा इंटू -1 की पावर 50। हम जानते हैं कि -1 की पावर अगर तो इवन में हो तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगी, अगर ऑड में हो तो ये -7 रहेगी। ये पावर जो है इवन में है इसलिए ये माइनस ख़त्म हो जाएगी, तो ये हमारे पास सिंपल आयोटा आ जाएगा जो कि हमारा आंसर है। उसके बाद इसका जुज़ नंबर 2 है वो है -a आयोटा होल पावर 4 वेयर a इज़ रियल नंबर। ए जो है हमारे पास वो एक रियल नंबर है। तो जैसा कि हम जानते हैं जब होल पावर का मतलब है कि ये दोनों जो दिए गए हैं नंबर इन पर पावर है। ऐसे हम लिख सकते हैं कि जब माइनस है और ये इवन में है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगी, ये आ जाएगा a की पावर 4 और आयोटा की पावर 4। a की पावर 4 उसी तरह आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद ये a4 ऐसी तरह आ गया। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे -1 स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर की वजह से माइनस कैंसिल होगी, a4 इंटू 1 हो गया, यानी कि सिंपल a4 जो है इसका आंसर आ गया। उसके बाद जो हम देखते हैं जुज़ नंबर 3 वो है आयोटा की पावर -3। तो एक बार स्टूडेंट्स नोट्स कर लें कि जब आयोटा की पावर माइनस में हो तो हम इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। इसके लिए हम सबसे पहला ये करेंगे कि इसको बटे के नीचे ले आएंगे तो ये खुद ब खुद पॉजिटिव बन जाएगी यानी आयोटा 3। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि 1 आयोटा की पावर वही फार्मूला जो हमने पहले शुरू में लगाया था कि ऑड नंबर है तो हम एक आयोटा बाहर ले लेंगे और दूसरा उसी तरह आ जाएगा। ये आयोटा से की यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगा आयोटा इंटू -1, ये आ जाएगा 1 आयोटा। ये हमारे पास आ गया। तो ये अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ क्योंकि हम बटे में कभी भी आयोटा नहीं लिख सकते। इसके लिए जो हम करेंगे वो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, रैशनलाइजेशन करेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया -आयोटा ओवर
आयोटा स्क्वायर बन गया। आयोटा स्क्वायर जो हमारे पास है वो -1 के बराबर है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आयोटा के बराबर आ गया हमारा क्वेश्चन। ऐसे ये सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है कि प्रूव डैट z बार इज इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल नंबर, z इज़ रियल। हमने प्रूव करना है कि z बार इज इक्वल टू z। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है z a के बराबर है, तो इसका बार भी क्या आ जाएगा, a बार के बराबर। a बार जब हम लेंगे तो वो सिंपल a बार के बराबर आ जाएगा, तो ये इम्प्लाई करेगा कि z बार जो है वो z के बराबर है। ये प्रूफ हो गया एक बार। लेकिन इस पे गौर करना है कि ये 2f का मतलब है कि हमने दोनों तरीके से प्रूव करना है कि जो आगे कंडीशन दी गई है वो इसको सेटिस्फाई करती है और ये जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम एक और इसकी देखेंगे कि ऑन द अदर हैंड हम करेंगे, ऑन द अदर हैंड लेट हम एक वैल्यू रखेंगे z इज इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा, तो इसका बार या कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा किसके, a माइनस बी आयोटा के, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं ऊपर z बार इज इक्वल टू z इज इक्वल टू z कम्प्लीमेंट, जैसा कि ऊपर बताया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा, दोनों की वैल्यूज। तो इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस ए से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 2b आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो 2 है ये रियल नंबर है, ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता। आयोटा भी हम ज़ीरो नहीं ले सकते, तो जो ओनली पॉसिबिलिटी है वो ये है कि b हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। तो b अगर ज़ीरो के बराबर है तो हम ये वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि b ज़ीरो है, तो यानी कि z हमारे पास a के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि z इज़ रियल। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ये हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करना है। पहला जूस जो हमारे पास है वो है 5 प्लस 2 इंटू माइनस 4 अंडर रूट। तो एक बात स्टूडेंट्स ज़हन में रखें कि जो आयोटा हमारे पास है वो होता है -1 अंडर रूट के। तो हम सिंपली ये करेंगे कि जब अंडर रूट में माइनस वैल्यू दी गई हो किसी रकम के साथ तो इसको आयोटा अलग कर लेंगे तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगी। 5 प्लस 2 इंटू 4 अंडर रूट सिंपली आ जाएगा, माइनस बाहर आगे आयोटा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये हम देखते हैं 5 प्लस 2 इंटू 4, ये हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर अंडर रूट आयोटा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो ये सिंपली आ जाएगा 2 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। उसके बाद हम करेंगे जूज़ नंबर 2। जूज़ नंबर 2 में हमारे पास दो वैल्यूज़ दी गई हैं। एक है 2 प्लस -3 अंडर रूट इंटू 3 प्लस -3 अंडर रूट। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है कि अंडर रूट में माइनस है तो आयोटा अलग कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस ये 3 अंडर रूट आ जाएगा और साथ में आयोटा इंटू 3 प्लस 3 अंडर रूट आ जाएगा, माइनस ख़त्म आयोटा बाहर। तो इसके बाद हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ये 2 इंटू थ्री हो जाएगा
उसके बाद प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट आयोटा आ जाएगा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 अंडर रूट आयोटा आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 3 आयोटा। उसी तरह क्योंकि हम ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये अंडर रूट में है, ये भी इसी तरह आ जाएगा 3 इंटू 3 अंडर रूट आयोटा प्लस ये 3 अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी अंडर रूट, ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं 6, ये दोनों के साथ आयोटा आ रहा है तो हम इसको जैसे कि हम जानते हैं कि अगर 2x हो x प्लस x तो हम इसको लिख सकते हैं 2x। इसी तरह ये दो वैल्यूज़ हैं जिनमें 3 अंडर रूट आयोटा कॉमन आ रहा है तो हम इन दोनों को जमा करके लिख सकते हैं। ये आ जाएगा प्लस 5 इंटू 3 आयोटा अंडर रूट आयोटा सेम आ जाएगा। उसके बाद आयोटा स्क्वायर जो हमारे पास होता है वो होता है -1, ये आ जाएगा 6 प्लस 5 3 अंडर रूट आयोटा, ये -3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 6 माइनस 3 तो ये 3 आ जाएगा प्लस 5 3 अंडर रूट आयोटा। तो ये हमारे पास a प्लस b आयोटा की फॉर्म में सॉल्व हो चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जुज़ नंबर 3 है। ये 3 और 4 तकरीबन सेम ही है इसलिए मैं आपको एक करवा देता हूँ। ये हमारे पास वैल्यू है 2/5 अंडर रूट प्लस -8 अंडर रूट। जैसे हमने पीछे किया है कि माइनस जब अंडर रूट में दी गई हो तो उसको आयोटा बाहर निकाल लेंगे, पहला स्टेप ही हमने यही करना है। 5 अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगी और आयोटा साथ में आ जाएगा। इसके बाद ये दो हमारे पास आ गई तो हमने इनको नीचे से आयोटा ख़त्म करना है तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे जैसे हम पीछे कर चुके हैं। ये आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 8 अंडर रूट आयोटा क्रॉस 5 अंडर रूट, ये साइन चेंज हो जाएगा -8 अंडर रूट आयोटा, ये आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 5 अंडर रूट माइनस 8 अंडर रूट आयोटा ओवर, ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर यानी 5 अंडर रूट स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 8 अंडर रूट आयोटा स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 5 अंडर रूट माइनस 2 इंटू 8 अंडर रूट आयोटा ओवर, ये हमारे पास आ जाएगा 5 अंडर रूट 5 आ जाएगा माइनस 8 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद ये आ जाएगा 2 इंटू 5 अंडर रूट माइनस 2 इंटू, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 8 को ऐसे लिख सकते हैं आयोटा ओवर 5 माइनस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 5 अंडर रूट माइनस 2, ये हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर क्रॉस 2 अंडर रूट आयोटा ओवर 5 माइनस और माइनस प्लस 8, ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 5 अंडर रूट माइनस 2। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये बाहर आ जाएगा। इनटू हमारे पास बच गया एक ही 2 अंडर रूट आयोटा ओवर 5 और 8 13। इसके बाद ये ऐसे आ गया 2 इंटू 5 अंडर रूट माइनस 2 क्रॉस 2 4 2 आयोटा ओवर 13। तो हम इसको अलग अलग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में लिख सकते हैं इस तरह के 2 और 5 ओवर 13 आ गया माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 13 आयोटा, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। इसके बाद जो इसका चौथा जुज़ है वो भी सेम इसी तरीके से है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो कह रहा है कि शो डैट फॉर ऑल
z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास जो पहला जूज है वो कह रहा है कि जेड स्क्वेयर प्लस जेड बार स्क्वेयर ये हमारे पास एक रियल नंबर है। इसे रियल नंबर ये हमने प्रूव करना है। तो कोई मसला नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए हम जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हमने लेट करनी है कोई चीज़, लेट जेड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो हमारे पास z का कॉन्जुगेट या बार आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी। तो हमारे पास जो दी गई है कंडीशन वो ये है कि z स्क्वेयर और z बार का स्क्वायर लेना है और इन दोनों को ऐड कर देना है। तो यानी z का स्क्वायर आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद z बार का स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, z बार का स्क्वायर ये आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, सिंपल। तो इस स्क्वायर को हम सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस जो होता है हमारे पास बी का स्क्वायर होता है, बी हमारे पास है बी आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा बी आयोटा का स्क्वायर। तो उसके बाद प्लस 2a भी हमारे पास होता है फार्मूला, ए की वैल्यू ए और बी इंटू ये आ जाएगा 2 इंटू ए बी आयोटा, प्लस अगला जो हमारे पास सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी आयोटा का स्क्वायर होल का स्क्वायर। उसके बाद माइनस, इसमें माइनस है तो ये फार्मूला आ गया माइनस 2ab आयोटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर, ये क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है बी का भी स्क्वायर है आयोटा का भी स्क्वायर है, प्लस 2ab आयोटा प्लस ए स्क्वायर आयोटा प्लस ये भी उसी तरह दोनों का स्क्वायर बी का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा की आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे दोनों में, 2ab आयोटा ये हमारे पास सॉरी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद ये हमारे पास ये आ जाएगा, उसके बाद ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये फिर से माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आयोटा नहीं है, तो जिस वैल्यू में आयोटा नहीं है इसका मतलब ये है कि ये एक रियल नंबर है। तो हमने प्रूव भी यही करना था कि z बार का स्क्वायर और z का स्क्वायर इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रियल नंबर आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड यूज़ में वो कह रहा है कि z माइनस z बार होल स्क्वायर इज़ रियल नंबर, ये हमें कह रहा है कि इसको प्रूव करें कि z माइनस जेड बार होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास एक रियल नंबर आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, इजी है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले जैसे हमने ऊपर किया है कि लेट z कर लेना है कि हमारे पास z मौजूद है ए प्लस बी आयोटा या आयोटा बी, जैसे मर्जी लिख लें, आयोटा को वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद जो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस बी आयोटा, ये हमें दो ही वैल्यू चाहिए, एक z की और z बार की, वो हमारे पास आ गई। तो हम ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को z माइनस जेड बार की हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा z माइनस जेड बार स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा माइनस ये ए माइनस बी आयोटा, ये हमारे पास ऐसे होल का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा माइनस ए आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बी आयोटा स्क्वायर, ये माइनस ए से कैंसल
बच गया हमारे पास 2b आयोटा होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 2 स्क्वायर 4b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर जैसा कि हम जानते हैं ये हमारे पास -1 के बराबर होता है। इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4b स्क्वायर इंटू -1 यानी -4b स्क्वायर। इसके साथ भी जैसा कि आप देख रहे हैं आयोटा नहीं आया, इसका मतलब ये है कि ये इमेजिनरी नंबर नहीं है बल्कि एक रियल नंबर है। तो इसने हमें यही प्रूव करने को कहा था।